तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको एक और न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम फॉर ईच लूप पार्ट 2 को देखने वाले हैं। इसमें हम बनाने वाले हैं कुछ इस प्रकार का इमेज चेंजर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नीचे 5 इमेज है। जिस इमेज पे हम क्लिक करेंगे वो इमेज हमारा स्क्रीन पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये वाला शो हो रहा है, यहाँ पे एक शो हो रहा है। ये वेबसाइट में आप इमेज चेंजर भी लगा सकते हैं इस प्रकार से, वो भी फॉर ईच लूप की मदद से। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, हम यहाँ पर अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं। देन सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा बॉडी को सेट कर लेते हैं, यहाँ पे HTML की बॉडी को। तो हम इसका विड्थ दे देंगे 100% और हाइट हम दे देंगे इसका 100 VH। देन इसके अंदर का हमारा आइटम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो भी आइटम हो सब सेंटर में आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं, div.main करके हमने यहाँ पे बना लिया। अब याद रखना, मेन के अंदर यहाँ पे हमको सबसे पहले मेन डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो मेन को हम यहाँ पे विड्थ दे रहे हैं 70%। देन इसको हाइट हम दे रहे हैं यहाँ पे 70 VH। ठीक है, एंड इसके अंदर का हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे यहाँ पे, वन अलाइंग आइटम कर देंगे हम एंड। अब एंड क्यों किया मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे हम यहाँ पे 5 इमेजेस लेंगे। ठीक है, तो 5 इमेजेस में हम यहाँ पे ले लेते हैं इमेज 1। तो यहाँ पे हम 5 इमेजेस ले लेते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, 5 इमेज। ठीक है, इनका मैं सोर्स भी चेंज कर देता हूँ, 2, या हमारी इमेज 3, ये 4 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे इमेज आ चुकी है, लेकिन ये बिग साइज में आ रही है। इसको हम इमेज को सेटअप कर लेते हैं। इसके अंदर जो इमेज है मेन के अंदर जो IMG है, इसका जो विड्थ है वो 100 पिक्सल, जो हाइट है वो भी 100 पिक्सल, और इसके बाद ऑब्जेक्ट फिट हम यहाँ, ताकि इमेज अच्छे से फिट हो जाए, ऑब्जेक्ट फिट कवर। और यहाँ पे गैप हम दे देंगे इसके अंदर 1 रैम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, और यहाँ पे नीचे तुम देखना, ये देखो इमेज आ रहा है, हमारा 5 इमेजेस यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से इमेजेस आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि अगर कोई भी बंदा यहाँ पे इस इमेज पे क्लिक करे तो जो हमारा कंटेनर का हमने विड्थ दे रखा है वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैंने उसको कुछ बॉर्डर कुछ भी नहीं दिया। इसको बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। मैंने यहाँ पे बॉर्डर दे दिया, रिफ्रेश किया। अभी तुम यहाँ पे देखना, तुम्हारे सामने यहाँ पे बॉर्डर दिखेगी, यहाँ पे देख सकते हो बॉर्डर दिख रहा है ना यहाँ पे। अब इसमें चाहता हूँ कि इस पर क्लिक करूँ, इसके जो ये वाला इमेज है यहाँ पे पीछे लग जाए बैक में। इस पर क्लिक करूँ, ये वाला बैक में लग जाए। इस पर ऐसे हम इसको एक लूप जैसा, मतलब समझ लो, यहाँ पे क्लिक करने पे ये इमेज यहाँ पे शो हो। तो वो कैसे करेंगे, वो हम फॉर ईच लूप की मदद से करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब हमें उससे पहले क्या करना है, यहाँ पर सबको सारी इमेजेस को एक क्लास देना, तब ताकि हम सारी इमेजेस को एक बार सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर Ctrl D दबाना है, जिससे सारी इमेजेस सिलेक्ट हो जाएगी। फिर इसको हम यहाँ पे क्लास देंगे, क्लास हम दे देंगे इमेजेस दे देंगे, क्योंकि इमेज यानी कि एक इमेजेस यानी कि बहुत सारी मल्टीपल। ठीक है, अब आता है हम स्क्रिप्ट के अंदर। हमारा मेन काम स्क्रिप्ट के अंदर है। स्क्रिप्ट के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सारी इमेजेस को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाता हूँ, ऑल इमेजेस करके बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने सभी को एक ही क्लास दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्लास दिया हमने इमेजेस। ठीक है, तो इमेजेस हमने यहाँ पे दे दिया। इससे क्या होगा, हमारा सारा इमेजेस यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गया। अब हमें इमेजेस के ऊपर फॉर लूप लगाना, क्योंकि सारी इमेजेस जो आ चुकी ना वो एरे की फॉर्म में आई है। तो एरे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हम यहाँ पे फॉर ईच लूप लगा सकते हैं। फॉर ईच लूप एरे पे लगता है। ठीक है, तो ये भी एक एरे ही है, एरे पे हम फॉर ईच लूप लगाते हैं। तो यहाँ पे ऑल इमेज डॉट फॉर ईच लगा देते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन रन होगा। फंक्शन के अंदर यहाँ लिख देता है my IMG। ठीक है, my IMG में क्या होगा कि इस पर जितना भी लूप लगेगा, जिसका जितना भी लेंथ है, उसके अंदर सारी हमारी इमेजेस आ चुकी है। यानी कि my IMG के अंदर इमेज 1 2 3 4 5 4 सारी आ चुकी है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि इन इमेज पे हम एक एड इवेंट लिस्नर लगा देंगे। यानी कि ये भी इमेज इसके अंदर है, ये वाली भी है, ये वाली भी है ना। तो एड इवेंट लिस्नर हम कैसे लगाते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ my IMG डॉट एड इवेंट लिस्नर। और इस पर हम क्या लगाएंगे, इस लिस्नर में क्लिक वाला, CLIC के क्लिक लिस्नर एंड फंक्शन यहाँ चला देंगे। फंक्शन में अभी मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। अब जैसे मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करूँगा
तो यहाँ पे क्लिक करने पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इस इमेज का सोर्स चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो सोर्स को हम यहाँ पे शो करवाएंगे इस स्क्रीन पे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, देखो इस फंक्शन के अंदर हम यहाँ लिख देंगे सोर्स, लिख देंगे SOURC, सोर्स लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हो नाम, कोई से भी दिक्कत नहीं। अब क्या होगा कि जब भी तुम जिस इमेज पे क्लिक करोगे ना, उस के अंदर की तुम जो हम उसके अंदर की चीज़ को टारगेट कर पाएंगे। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है हमको कि सोर्स डॉट टारगेट डॉट, अब टारगेट हम किसको करना है भाई, इसका SRC या फिर इसका टाइप भी हो सकता है। तो हम SRC को करना चाहते हैं ना, क्योंकि SRC हम पीछे शो करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने SRC लिख दिया, इसको एक वेरिएबल में सेव कर देते हैं, शो वेरिएबल, ठीक है, SHOW शो। अब इसके अंदर हमारा SRC आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस कंटेनर को हम सिलेक्ट कर लेंगे, मेन कंटेनर को। तो यहाँ पे मेन कंटेनर को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे CON कंटेनर वेरिएबल वन हमने यहाँ पे बना लिया। इसको क्वेरी से सिलेक्टर से हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मेन जो हमारा बॉक्स का नाम है मेन, देखो यहाँ पे मेन ये ना, ये वाला मेन की बात कर रहा हूँ, इस मेन की, ये जो पूरा बॉक्स है। अब हमें सिर्फ यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा यहाँ पे हमको जो मेरा कंटेनर है, कंटेनर डॉट इसका जो स्टाइल है, इसका डॉट जो बैकग्राउंड है, इसका जो बैकग्राउंड है उसको URL का, तो यहाँ पे देखो डबल कोट्स में तुम्हें URL लिखना है, डबल कोट्स में URL जैसे तुम यहाँ पे लिखोगे। देन अब हमको इसके अंदर क्या करना है, एक वेरिएबल भी पास कर सकते हो तुम। इसकी SRC तो हमारे पास है नहीं, SRC किसके अंदर है, शो के अंदर। तो सिंपल हमें क्या करना है कि शो के अंदर हमको यहाँ पे इसको शो करवा देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको शो करवा दिया, देन इसको इन्वर्टेड कॉमा हमने यहाँ पे लगा दिया। अब रिफ्रेश करेंगे तो अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको बैकग्राउंड अभी कुछ नहीं दे रखा ऊपर की साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड URL है, इसको अभी खाली रखेंगे, इसमें कुछ भी नहीं रखना है, इसको एज इट इज़ यहाँ पे छोड़ देना, ठीक है। देन यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। अब हम एक बार चेक करके देखते हैं कि हमारा ये काम भी कर रहा है या फिर नहीं। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। तो पहले मैंने इस इमेज पे क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, इमेज आ रहा है, इमेज दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, बैकग्राउंड जो रिपीट है एंड बैकग्राउंड साइज हमने यहाँ पे सेट नहीं किया, तो यहीं पे सेट कर सकते हैं हम, कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड साइज ऐसे लिख सकते हो हम, यहाँ पे बैकग्राउंड साइज कवर कर सकते हो, ठीक है। और कंटेनर, एक और चीज़ बताता हूँ, कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड रिपीट भी लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि रिपीट नहीं होना। तो हम इसको यहाँ पे करें बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। अब देखो यहाँ पे सही साट तरीके से तुमको यहाँ पे इमेज दिखेगा। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखो ये वाला इमेजेस आ चुका है पीछे। इस पर क्लिक करता हूँ, ये वाला इमेज आ गया। फिर इस पर क्लिक करता हूँ, ये वाला इमेज आ गया। ये सब हमारा फॉर ईच लूप के अंदर स्टोर इमेजेस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने फॉर ईच लूप में सारी इमेजेस को एक साथ क्वेरी सिलेक्टर से हमने सिलेक्ट किया। क्वेरी सिलेक्टर के बाद हमारे पास हमने इस पर फॉर ईच लगाया, क्योंकि ये एरे की फॉर्म में आया, तो हमने इस पर फॉर ईच लगाया। फॉर ईच के अंदर फंक्शन चलेगा हर बार, तो फंक्शन के अंदर हमने क्या करा कि माय IMG करके एक यहाँ पे हमने नेम दे दिया, जिससे क्या होगा कि इसमें हर एक इमेज स्टोर हो गया। फिर हमने सिंपल क्या किया कि स्टोर हुआ तो उस इमेज पर हमने एड इवेंट लिस्टनर लगा दिया, जिससे वो क्लिक होएगा। देन उसके बाद जैसे ही क्लिक होएगा तो फंक्शन चलेगा। फंक्शन के अंदर सोर्स है, सोर्स यानी कि हर एक इमेज का उसको सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा उसके पास। उसमें से आपको क्या चाहिए, तो हमने सोचा कि भाई हमको सोर्स के अंदर हमने टारगेट किया SRC को, क्योंकि हमें SRC शो करवाना है ना, SRC शो करवाना है। उसको हमने एक वेरिएबल में डाल दिया। और फिर कंटेनर का जो स्टाइल डॉट बैकग्राउंड है, जो URL आप जो डालते हो स्टाइल डॉट CSS में, वही हमने सिंपल यहाँ पे क्या किया कि यहाँ SRC की जगह हमने ये वाला वेरिएबल इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। तो इसके अंदर जो भी SRC आएगी, जिस पे भी क्लिक होने के बाद वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्या कि फॉर ईच लूप का अच्छे से आपका यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो जाएगा। देन आपको समझ भी आएगा फॉर ईच लूप प्रैक्टिकल काम भी कैसे करता है। तो फिलहाल वीडियो में यही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे भी और अच्छे वीडियो आने वाले हैं। फॉर लूप पे भी अच्छे वीडियो आने वाले हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो जरूर करना।